हम गैंग्स के इलाके में जा रहे हैं। वहाँ जाने के लिए प्राइवेट कार का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमें पीली बस से जाना होगा, क्योंकि कोई भी प्राइवेट गाड़ी अगर गई तो उस पर तुरंत फायरिंग हो जाती है। आज हम पहुँचे हैं दुनिया के सबसे खतरनाक शहरों में से एक में, हैती की राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस में। एक खुला इलाका जो हथियारबंद गैंग्स, छिपे हुए अमीरों और विदेशी ताकतों के बीच बटा हुआ है। सिर्फ राजधानी में ही 200 से ज्यादा गैंग्स एक्टिव हैं, जिनके लीडर का नाम है बारबेक्यू, जो अपने दुश्मनों को जिंदा जलाने के लिए बदनाम है। इन मिलिशियाज ने खुद को एक नाम दिया है जिसका मतलब है साथ में जीना। पोर्ट ओ प्रिंस। आज हम जाएंगे उन कैंप्स में जहां लोग गैंग हिंसा से भाग कर आए हैं, जिनके मोहल्ले अब खंडर बन चुके हैं, और फिर हम रेजिस्टेंस से मिलेंगे। आम लोगों का वो ग्रुप जिन्होंने ठान लिया है कि अब और नहीं झुकेंगे। तो ये रेजिस्टेंस है। हाँ, ये रेजिस्टेंस है। आम नागरिक जिन्होंने अपनी जमीन और अपने लोगों की रक्षा के लिए हथियार उठाए। हमें खुद को बचाने के लिए लड़ना ही पड़ा। और आखिर में हम मिलेंगे एक गैंग लीडर से। हर सीन उस देश की कहानी दिखाता है जिसकी सरकार तो ढह गई, पर जिसके लोग सिर्फ जिंदा रहने के लिए अभी भी लड़ रहे हैं। ये हमारी जमीन है, हमारा घर है। लेट्स गो। हम राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस में पहुंचे। वो रहा एयरपोर्ट। अब हम मिलेंगे रेजिस्टेंस से, सिविलियंस जो अपने इलाके की रक्षा के लिए हथियार उठा चुके हैं। हम रेजिस्टेंस के एरिया में आए हैं। लोगों ने यहाँ से भागने से इनकार कर दिया, भले ही गैंग्स ने उन्हें निकालने की कोशिश की। ये आर्म्ड व्हीकल केन्या से आया है। केन्याई फोर्सेस ने यूएन के साथ मिलकर यहाँ मदद करने का काम किया है। वो अपनी इंटरनेशनल इमेज सुधारने के लिए सीधे अफ्रीका से यहाँ पर आए हैं। यहाँ की सारी कम्युनिटीज गैंग के कंट्रोल में है। शहर ऐसे बटा जैसे बॉर्डर देशों को बांटते हैं। और जब हमला होता है वो कई लोगों को मारते हैं, बलात्कार करते हैं, बच्चों को पीटते हैं। लेकिन ये लोग तो सिविलियन हैं, उनके अपने लोग हैं, इसलिए उन्होंने खुद के लिए रेजिस्टेंस ग्रुप बनाने का फैसला किया। तो ये अपने लोगों की रक्षा करते हैं। हाँ, अब हम रेजिस्टेंस के साथ हैं और मैंने भी उनका यूनिफॉर्म पहना है। अगर मैं गैंग कंट्रोल्ड एरिया में ऐसे जाता तो मारा जाता, क्योंकि ये रेजिस्टेंस यूनिफॉर्म है। इन्हें कहते हैं विजिलेंटीज, साधारण लोग, मैकेनिक, किसान, पिता, जिन्होंने अपने घरों की रक्षा खुद करने का फैसला किया। रेजिस्टेंस, मैं रेजिस्टेंस का हिस्सा हूं। आई थी। हर दिन हम कंट्रोल एरिया चेक करने जाते हैं। हाँ, हर रोज, दिन में भी और रात में भी, हर वक्त। तो क्या यहाँ गैंग आते हैं या नहीं? नहीं 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 नहीं, आ नहीं सकते? कभी नहीं। कभी नहीं। उसने कहा कि ये उसका इलाका है, कोई इस पर अटैक नहीं कर सकता। क्या ये लोग पूरा पहाड़ कंट्रोल करते हैं? हाँ। रेजिस्टेंस ने यहाँ चेक पॉइंट बनाए हैं ताकि कोई गैंग मेंबर अंदर घुसने की कोशिश करे तो पकड़ा जाए। ये रेजिस्टेंस का एक मेंबर है। ये आईडी चेक करता है और लोगों की तलाशी लेता है। ये लोग आम नागरिक हैं, लेकिन इलाका पूरी तरह इनके कंट्रोल में है। अभी उन्होंने एक आदमी को रोका, उसके चेहरे पर खून लगा था। उसने बताया कि थोड़ी देर पहले जब वो यहाँ से गुजर रहा था तब गैंग वालों ने उसे पीटा था। यहाँ गैंग्स का कंट्रोल फ्यूल, बिजली, पानी, पोर्ट्स, यहाँ तक कि कुछ एयरपोर्ट्स तक फैला हुआ है। लेकिन हैती इस हाल में कैसे पहुंचा? चलो थोड़ा पीछे चलते हैं। आजादी से पहले हैती को सेंट डोमिंग कहा जाता था। वो वक्त की सबसे अमीर फ्रेंच कॉलोनी थी। इसकी दौलत शुगर और कॉफी से आती थी, जो लाखों अफ्रीकन गुलामों की मेहनत पर टिकी थी। 1804 में एक खूनी क्रांति के बाद हैती दुनिया का पहला आजाद ब्लैक नेशन बना, लेकिन फ्रांस ने इसे कभी माफ नहीं किया। 1825 में उसने अपने जहाज भेजे और हैती पर इंडिपेंडेंस डेट थोप दिया, मतलब गुलामों के फ्रेंच मालिकों को हुआ नुकसान चुकाओ। ये कर्ज 120 साल तक हैती की इकोनॉमी का गला घोंटता रहा और इसने एक आजाद देश को फिर से घुटनों पर ला दिया। फिर 1915 में अमेरिका ने स्टेबिलिटी लाने के नाम पर यहाँ इन्वेड किया, बैंक अपने कब्जे में लिए, सोना उठा लिया और अपने पीछे करप्शन का सिस्टम छोड़ गया। 2010 ने एक भूकंप ने राजधानी तबाह कर दी। 2 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और देश फिर से अफरा तफरी में डूब गया। इन्हीं मलबों से गायब स्टेट की जगह लेने गैंग्स का जन्म हुआ और 2021 में राष्ट्रपति की हत्या हो गई। सरकार पूरी तरह ढह गई, पुलिस का कंट्रोल खत्म हो गया और लोग अकेले रह गए। अब हम गैंग से मिलने जा रहे हैं।
उन तक पहुंचना आसान नहीं था। तो अब हम बस लेंगे क्योंकि पोर्ट ऑफ प्रिंस का डाउनटाउन गैंग्स के कब्जे में है। हम गैंग्स के इलाके में जा रहे हैं। वहां जाने के लिए प्राइवेट कार का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमें पीली बस से जाना होगा क्योंकि कोई भी प्राइवेट गाड़ी अगर गई तो उस पर तुरंत फायरिंग हो जाती है। देखो लोग कैसे एक दूसरे पर चढ़े हुए हैं। हमें उनके इलाकों से गुजरना है, वो भी भेष बदल कर। क्या वो लोग गैंग के हैं? पुलिस? हाँ? नहीं, बाहर हथियारबंद लोग हैं। तुम हंस रहे हो। तुम खुश हो। अब ये सब एक नाम के तहत एकजुट हो गए। पहले इन्हें G9 कहा जाता था, अब ये कहलाते हैं Viva Sam. इनका लीडर है जिमी, जिसे सब बारबेक्यू कहते हैं। वो पहले पुलिस ऑफिसर था जिसने सिस्टम के खिलाफ हथियार उठा लिए। क्या मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ? पीछे बैठकर? सेफ है? हाँ। ये गैंग लीडर है, चलो। गाड़ी पूरी तरह टिंटेड है। ये उनमें से एक गैंग लीडर है। और ये घर खाली है? हाँ। क्या ये लोग शहर का 80% हिस्सा कंट्रोल करते हैं? 95%। क्या ये बारबेक्यू के अंडर काम करता है? बारबेक्यू अपने इलाके का लीडर है। ये सब उसी गिरोह विवा साम का हिस्सा है। यहाँ विवा साम के तहत कई लीडर हैं। हाँ। अब हम एक जगह जा रहे हैं जहाँ इसका सीक्रेट इंटरव्यू शूट करेंगे। अब वो अपना चेहरा क्यों नहीं छिपाता? आज के ज्यादातर गैंग मेंबर्स बहुत जवान हैं। वो डर या मजबूरी में इसमें शामिल हुए थे। ये लोग सरकार से भी ज्यादा ताकतवर हैं, है ना? हम ज्यादा ताकतवर हैं क्योंकि हमारी सरकार सुस्त है। इस देश का हल बस एक है, सबको साथ बैठाना होगा। हम सब एक हैं। सोल्यूशन ये नहीं कि हम एक दूसरे पर गोली चलाएं। तुम्हारे पास बंदूकें हैं, मेरे पास भी हैं, और तुम ही हो जो मुझे बंदूकें देते हो और गोलियां भी पहुंचाते हो। तुम इंटरनेशनल फोर्सेस से कहते हो कि वो मुझे मार दें, और वही तुम मुझे ही बंदूकें और गोलियां बेच रहे हो। हम इसे कैसे सुलझाएंगे? क्या करना चाहिए? तुम्हारे पास हजारों नौजवान हैं जिनके पास पहले से ही गन है। अब तुम उनकी गन्स वापस लेना चाहते हो, पर कोई प्लान नहीं दे रहे। तुम ये नहीं बता रहे कि उनका आगे का क्या होगा। मैं तो अपनी गन से थक चुका हूँ। कई बार मैं इसे घर पर ही छोड़ देता हूँ। तो मैं समझता हूँ अगर किसी दिन न्याय हुआ तो मैं शायद अपने किए की सजा भुगत सकूंगा, पर उन छोटे बच्चों का क्या? तो ये बच्चा कितना बड़ा है? 14? अगर मैं याद कर सकूँ तो शायद 14-15 के आसपास। क्या तुम मुझसे पुलिस की करप्शन के बारे में पूछोगे? क्या पुलिस ने ये दे रखी है? पुलिस भी करप्ट हो गए हैं क्योंकि वो भूखे हैं। कभी कभी सुनने में आता है कि कोई पुलिस ऑपरेशन हुआ है, पर असल में तो ये बस पैकेज पहुंचाने का बहाना होता है। तो पुलिस उन्हें ये हथियार बेचती है। हाँ। ऐसा लगता है कि कोई सोल्यूशन ही नहीं है, सब एक साइकिल में फंसा हुआ है। उसने बताया कि इन गोलियों का एक बॉक्स लगभग $2,500 में आता है। हाँ, देखो केन्याई फोर्सेस जो साल भर पहले आई थी, नतीजा 0। क्या कोई इमरजेंसी है? बाद में हम बिजी हैं। गैंग्स ने बहुत से अपराध किए हैं। गैंग्स ने बहुत बुरी चीजें की हैं। तो वो मानते भी हैं कि उन्होंने लोगों को जलाया, किडनैपिंग और हत्या, पर अब वो थक गए हैं। हाँ, पॉलिटिशियंस ने पहले उन्हें खूब इस्तेमाल किया। वो एक गिरोह को दूसरे के खिलाफ भेजते थे, एक दूसरे से लड़वा कर अपने काम निपटवाते थे। उसने मेरा एल सेल्वाडोर का सेकॉट वाला वीडियो देखा है, उसे क्या लगा? हाँ, आपने जो देखा, एल सेल्वाडोर में सरकार काम कर रही है, वहाँ सरकार चल रही है। तो जो सरकार ने किया, क्या उसे लगता है कि उन्होंने गैंग्स को पकड़कर अच्छा किया? हाँ, उसने कहा कि कम से कम उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग फोर्स बनाई, उन्हें पकड़ा और जेल भेजा। हाँ, उसने कहा कि राष्ट्रपति नायब बुकेले ने जो किया वो सही था। हाँ, पर ये खुद गैंग मेंबर है। हाँ, पता है, पर यहाँ सरकार वैसा कुछ नहीं करती क्योंकि उनका भी गैंग्स में कुछ इंटरेस्ट है। सरकार चाहती है कि गैंग्स रहें। हाँ,
अब लोग मेरे पीछे पड़ेंगे। इसके बाद वो समझ गया। लीडर खूब एंजॉय कर रहा है। वो पूरी कोस्ट लाइन कंट्रोल करते हैं। अगर पुलिस ने मुझे इसके साथ देखा तो क्या होगा? क्या वो मुझे ढूंढेंगे? हाँ, तो अब उनके पास हमेशा गन रहती है क्योंकि यही उनके बचने का तरीका है। फिर हम समंदर की तरफ गए और पहली बार शोर लाइन देखी। ये सीसाइड विला अब उनके कंट्रोल में है। अब ये उनका है। फ्रीडम। ये समंदर अब तुम्हारा है। हाँ, मुझे हैती होने पर गर्व है। हम आजादी के ब्लैक वंशज हैं और हम गर्व महसूस करते हैं। इसे कभी नहीं भूल सकते। हमने सबसे पहले दुनिया को दिखाया कि असली आजादी क्या होती है। हम बच गए। भगवान का शुक्र है हम बाहर आ गए। बाहर हैं। हम बाहर हैं। हो गया। अब हम जा रहे हैं उन कैंप्स में जहां वो लोग रहते हैं जो गैंग्स की गोलियों से बचकर भागे थे। ऐसे लोग सैकड़ों की तादाद में हैं। ये जगह टेम्पररी है। कोई नहीं जानता कब तक, क्योंकि इन्हें यहाँ रहते हुए 9 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। और यहाँ मार्केट भी है। हाँ, उन्हें जीना भी तो है। ये वही लोग हैं जो अपने इलाकों से भागे थे जब गैंग्स ने उनके घरों को जला डाला था। उनके घर अभी भी वही हैं, पर वो लौट नहीं सकते। करीब 1 महीने पहले गैंग्स ने थोड़े लोगों को वापस जाने की इजाजत दी थी, पर अब वहाँ कुछ बचा ही नहीं है। ये लोग बेघर हैं और उन्हें नहीं पता कि वो कब लौट पाएंगे। ये देश लगभग भुला दिया गया है। इस एक टेंट में 6 लोग रहते हैं। बारिश में हर जगह से पानी टपकता है। ये लोग ऐसे हालात में जी रहे हैं जैसे कई देशों में शरणार्थी जीते हैं। लेकिन जिम्मेदार कौन है? लोग कहते हैं सरकार। इस वक्त करीब 5 लाख लोग बेघर हैं। 5 लाख? हाँ, पूरे 5 लाख पूरे देश में फैले हुए। अब यही उनका घर है। एक वक्त था जब ये देश आजादी की मिसाल था और आज डर की पहचान बन चुका है। यही है हैती, वो जमीन जिसने सबसे पहले खुद को गुलामी से मुक्त किया और आज भी आजाद रहने के लिए लड़ रही है।